अच्छा, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ हिसेस लॉ। इससे पहले हमने हिसेस लॉ में ये पढ़ा था कि इसमें हम इनडायरेक्टली थ्योरेटिकली पेज पे केमिकल रिएक्शंस के हीट को पढ़ते हैं अगर वो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो। तो इसमें एक एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है और आपसे पूछा जाए कि इस केमिकल रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, सपोज करें कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा। तो ये बड़ा इजी तरीका है। सपोज ये पहला स्टेप है और इसके दरमियान जो एंथैल्पी चेंज है वो सपोज करें कि इतना, और जो दूसरा स्टेप है उसमें एंथैल्पी चेंज इतना है। इसके दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपली दोनों को ऊपर और नीचे लिखें। जो नीचे वाला रिएक्शन है अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, जब आपके पास दो इक्वेशंस है कि 3x + 2y = 10 और नीचे है 2x + 3y = 7। अगर आपने इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस मौजूद है। जब पहले वाले से दूसरे को माइनस करते हैं तो दूसरे वाले के साइन को चेंज कर देते हैं। वेल डन। ये पहले +2x है तो अब ये है -2x, तो 3x से 2x निकाले। इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सेम यही तरीका अप्लाई करके हम क्या करते हैं, हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए पहला स्टेप सेम लेके उसकी हीट ऑफ एंथैल्पी भी सेम लेके, दूसरा स्टेप पे ऐसे लेके और इस पे एंथैल्पी के साइन को क्या करें, चेंज करें। इसी तरह पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्लस है, अब आप माइनस लगाए। पहले यहाँ पे प्लस है, अब आप माइनस लगाए। पहले यहाँ पे प्लस है, अब आप माइनस लगाए। और दूसरा तरीका ये है कि आप साइन भी चेंज करें और इसके बाद आप जो दूसरा रिएक्शन है उसे आपने रिवर्स करना होगा। वो ऐसे, प्रोडक्ट को आपने रिएक्टेंट के साथ पे रिप्रेजेंट करना है और रिएक्टेंट को आपने प्रोडक्ट के साथ, ताकि उनकी कैंसलेशन हो। लेकिन अगर आप ये भी ना करें तब भी डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पे पहले प्लस है तो आपने माइनस लगाया है, यहाँ पे भी प्लस है तो आपने अलजेब्रे की तरह माइनस किया है, यहाँ भी प्लस है तो आपने इसको माइनस किया है। अब देखिए ऊपर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे भी, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लेफ्ट साइड पे आ जाए। लेफ्ट साइड पे ऊपर एक ऑक्सीजन है और नीचे -½ ऑक्सीजन है, तो ये ½ ऑक्सीजन जब इस एक से हाफ चला जाएगा तो ये कितना रह जाएगा, ये हाफ रह जाएगा। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जब ऑक्सीजन ½ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या प्रोड्यूस करेगा। और एंथैल्पी अब कैसे मालूम करें, तो देखें पहले रिएक्शन की एंथैल्पी माइनस में है, दूसरा भी माइनस में है, लेकिन चूंकि अलजेब्रिक एडिशन हम करते हैं तो साइन को चेंज करते हैं। बस आप इन दोनों को आपस में जमा करें, जो नेट रिजल्ट होगा वो एंथैल्पी चेंज होगा। लेकिन ये जो पहला मैंने तरीका बताया कि आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, तो ये ज्यादा इजी है। अब देखिए यहाँ पे पहले प्लस है तो अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन तो ये हम चेंज करते हैं। यहाँ पे भी प्लस है, इसको आपने चेंज करना है। यहाँ पे भी प्लस है, इसको आपने चेंज करना है जितना भी। अब हमारा काम सिर्फ उनके साथ है जो कैंसिल हो सकते हैं। इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और माइनस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप खुद देखिए ऊपर एक ऑक्सीजन है और नीचे ½ ऑक्सीजन है, तो इसका जो एक इस ½ ऑक्सीजन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हाफ रह जाएगा। अब आप खुद देखें ओवरऑल रिएक्शन का अंदाजा खुद लगाएं कि कार्बन और यहाँ बाकी रह गया है ½ ऑक्सीजन, जब आपस में मिलते हैं तो राइट में क्या बच गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाला। और एंथैल्पी कैसे जमा करें, पहले वाले की एंथैल्पी जो है वो -393 पॉइंट समथिंग है और दूसरे वाले की जो है वो -285 पॉइंट समथिंग है। इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करें, दोनों को जमा करें, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसकी वैल्यू क्या है।
हेसिस लॉ का जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है वॉन हेबर साइकिल। अच्छा, वॉन हेबर साइकिल किस चीज के लिए है? इस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इस पे हम आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करते हैं। लेटेस्ट एनर्जी क्या है? मैं सपोज करता हूं ये सोडियम का आयन है और ये क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। जब आयन्स आपस में मिलते हैं तो ये एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री इख्तियार करते हैं। तो वो पार्टिकुलर ज्योमेट्री उसको हम लेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटस। तो जब आयन आपस में मिलके एक पार्टिकुलर यूनिट बनाते हैं इसको लेटस कहते हैं। और इस दौरान जो एनर्जी की डिसिपेशन है उसको हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी वो एनर्जी है कि इस लेटेस्ट को तोड़ने के लिए, इसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको भी लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। या आप ऐसे कहते हैं कि जब आयन आपस में मिलके एक शेप इख्तियार करेंगे, क्रिस्टल लेटेस्ट इख्तियार करेंगे, तब उस दौरान कितनी एनर्जी जाया होगी। या इस शेप को वापस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, इन आयंस के दरमियान ये फोर्सेस खत्म करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, इसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो लेटेस्ट एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास वॉन हाइबर साइकिल है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपके पास सोडियम गैसियस आयन है, वो क्लोराइड आयन के साथ जो गैसियस स्टेट में है मिलके सोडियम क्लोराइड का इस तरह का एक क्रिस्टल बनाता है। आप इसके लिए लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करें कि लेटेस्ट एनर्जी क्या है। तो देखिए, अगर आपने इस चीज को इसके साथ रिएक्ट करना है तो ये आपको ऐसे तैयार नहीं मिलेंगे। आपने कुछ स्टेप करने होंगे तब जाके ये आयंस आपके पास बनेंगे। पहला तो ये है, जब आप सोडियम की रिएक्शन करेंगे तो सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। पहले आपने इसी सॉलिड स्टेट को लिक्विड में और फिर लिक्विड से इसी सोडियम को गैस में कन्वर्ट करना है। फिर भी ये रिएक्शन नहीं करेगा, फिर आपने क्या करना है, यही गैसियस जो सोडियम है इसकी आयनाइजेशन करनी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब जाके ये आयनिक फॉर्म में होगा, इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। इसी तरह क्लोरीन भी आपको इस तरह डायरेक्ट नहीं मिलेगा। पहले आपके पास क्लोरीन गैस होगा, इसकी आपने डिसोसिएशन करनी होगी, इसको आपने 2 एटॉमिक क्लोरीन में ब्रेकअप करना होगा, फिर उसी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करनी होगी, उसको इलेक्ट्रॉन देना होगा, तब उसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज होगी। तो मकसद ये है, ये ऐसे 4-5 स्टेप पे मुश्तमिल प्रोसेस है। इसी दौरान हम क्या करेंगे, लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करेंगे। तो वो स्टेप ये है, सोडियम अगर सॉलिड स्टेट में और वो क्लोरीन गैसियस के साथ हाफ क्लोरीन, हाफ मीन चूंकि एक क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करेगा, अगर सोडियम क्लोराइड बनाता है तो इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो इसके बराबर है। नेक्स्ट, तो ये ऐसे होगा, पहले सोडियम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करें। जब आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं इसको सब्लिमेशन कहते हैं, और इस दौरान जो आप हीट देते हैं सोडियम को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू ये है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी गैसियस सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसकी आयनाइजेशन करेंगे। तो आयनाइजेशन के दरमियान जो हीट रिलीज, जो हीट आप देते हैं उसको आप कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, उसकी वैल्यू ये है। नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन गैस है, उसको आपने एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको कहते हैं डिसोसिएट करना, तो इसकी एंथैल्पी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। अब एक बात का ख्याल रखना, ये क्लोरीन गैस है ना, इसमें कितने एटम्स हैं, 2, और सोडियम के साथ 1 रिएक्ट करता है, तो आपने डिसोसिएशन एनर्जी 1 के लिए लेनी होगी, 2 के लिए तो हमें नहीं चाहिए ना। ये तो वो एनर्जी है जब 2 क्लोरीन एटम पैदा होते हैं तो हमें 1 की एनर्जी चाहिए, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें, आपको 1 की हीट ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्या है,
उसी डिसोसिएटेड एक क्लोरीन की आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करें, उससे इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये आपको -349 किलोजूल पर मोल एनर्जी देगी। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि सबकी हम मैथमेटिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे जिससे हम लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए लेटेस्ट एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि जब आप सारे टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज को जमा करें उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए इस केस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बराबर है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के, फिर सोडियम को जब हमने उसकी सब्लिमेशन की, उसको सब्लाइम बनाया, उसके बाद हमने उसकी आयनाइजेशन की, तो जमा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, फिर हमने क्लोरीन गैस लिया, उसकी हमने डिसोसिएशन की, सो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, फिर हमने उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, सही है, तो एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसके बाद लेटेस्ट एनर्जी। अब चूंकि सारों को जमा करेंगे तो इसके इक्वल है, तो आप क्या करें, चूंकि आपने ये कैलकुलेट करना है तो सिंपल तरीका ये है, यहाँ इसकी वैल्यू डालें, इन्होंने बताई है -411.2, और आप ऐसे करें, इसकी वैल्यू डालें, इसकी डालें, इसकी, और चूंकि ये आपने कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे डाल लेता हूँ कि ये 1 है, सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आप कैलकुलेट करते हैं तो इसको आप x ले लें, इन सबको जमा या माइनस करें जो भी है, और फिर इसको उस साइड पे शिफ्ट करें, आपको ये मिल जाएगा, सही है ना। या सिंपल तरीका, आपने ये कैलकुलेट करना है तो ये आप इस साइड पे शिफ्ट करें, और इसको चूंकि आपने कैलकुलेट नहीं करना आप इसको यहाँ शिफ्ट करें। अब वैल्यूज पुट करें, तो देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो इन सारों की वैल्यूज, और ये आप चूंकि हमने इस साइड से उस साइड शिफ्ट कर दिए, तो देखिए ये इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, और इसकी अपनी वैल्यू मैंने कहां से उठाए हैं, एंथैल्पी वैल्यू से। इसको प्लस या माइनस करेंगे, बाज माइनस में है, बाज प्लस में है, तो जो नेट वैल्यू आएगी वो है -786 पॉइंट समथिंग। ये इस कंपाउंड की क्या है, इस कंपाउंड की ये लेटेस्ट एनर्जी।